हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो डीएलएड का पेपर था 2024 का। हम उसे सॉल्व करेंगे। हम इसको कई पार्ट्स में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमारा जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू और जनरल इंग्लिश रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर को ओहदे का हलफ कौन दिलाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए नायब सदर जमहूरिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डी रियासती गवर्नर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रियासती गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। ये चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है नायब सदर जमहूरिया, तो इसको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। और ऑप्शन सी की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इसको भी ओथ दिलाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, या गवर्नर जिसको अपॉइंट कर दें ओथ लेने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 है, ताजमहल किस नदी के किनारे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास, ए गंगा, बी जमुना, सी ताप्ती और डी गोदावरी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुना। अब थोड़ी सी डिटेल अगर जानते हैं गंगा के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो हम हिमालय में है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश में जाके गिर जाती है, और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पद्मा, गंगा को। अव्वलन जब ये नदी निकलती है ग्लेशियर से, तो दो नदियाँ निकलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जो देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। और अगर हम जमुना की बात करें तो जमुना ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और त्रिवेणी संगम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है और फिर उसके साथ आगे चलती है। उसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन सी, ताप्ती, तो ये ताप्ती नदी सतपुरा रेंज जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलती है और गुजरात के रास्ते होकर के अरेबियन सी में, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नर्मदा के दक्षिण में वाक़ है। तो नर्मदा नदी, इसी तरीके से ये ताप्ती नदी, ये पूरब से पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। एक और नदी है माही, जो पूरब से पश्चिम चलती है। अब अगर हम बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी नदी ये आंध्र प्रदेश से निकलती है और ये भी आम नदियों की तरफ बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ए रुपया, बी डॉलर, सी टका, डी दिनार। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टका। अब अगर हम करेंसीज की बात करें तो रुपया कहाँ कहाँ चलता है ये हमें जानना चाहिए। तो रुपया इंडिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका में जो करेंसी है वो रुपया की है। और अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर यूएसए में यूएसडी है, ब्रुनेई में बीएनडी है, कनाडा में सीएडी है, और कैमन आइलैंड में भी केवाईडी डॉलर चलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन हमारे पास, लैटिन अमेरिका, ए बी अफ्रीका, सी नॉर्थ अमेरिका, डी अंटार्कटिका। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में जैगुआर ये सबसे फेमस है। और अगर हम ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ की बफेलोज बहुत फेमस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्र आज़म कौन सा है? ये सवाल तो बहुत ही आसान है। सबसे बड़ा बर्र आज़म, ऑप्शन हमारे पास, ए अफ्रीका, बी एशिया, सी अमेरिका और डी यूरोप। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा बर्र आज़म है, कॉन्टिनेंट है। और अगर हम सबसे छोटे बर्र आज़म की बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, जो एक कंट्री भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, शेर शाह का मकबरा कहाँ वाक़ है? ऑप्शन है आपके पास, ए पटना, बी औरंगाबाद, सी सहसराम यानी सासाराम और सी हैदराबाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सहसराम। तो ये सहसराम, ये असल में इसका हिंदी में सासाराम बोलते हैं, जो ज़िला रोहतास में वाक़ है, और यहीं पे मकबरा है शेरशाह सूरी की। अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की
तो शेरशाह सूरी का असल नाम था फरीद खान, जिसकी उनकी पैदाइश हुई थी 1472 में सासाराम में ही, और वफात हुई थी कलंजर में, जो बुंदेलखंड में है, 1545 में। शेरशाह सूरी जहाँ तक मशहूर हैं दूसरी चीज़ों को लेकर के, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड को लेकर के, वहीं ये मुग़ल बादशाह हुमायूं को लेकर के मशहूर हैं कि इन्होंने हुमायूं बादशाह को हराया था। जो पहली जंग हुई थी चौसा की जंग 1539 में, और दूसरी जंग हुई थी कन्नौज की जंग में, जहां हुमायूं मुग़ल बादशाह हार करके भाग गए थे। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है, कौन सा मुल्क फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो सबसे पहले हमें जानना होगा अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा कब। तो अगला फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में, जो नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। 2000 इससे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में हुआ था। इसकी मेज़बानी की थी कतर ने, जिसमें विनर जो टीम थी वो अर्जेंटीना थी, और जो दूसरे नंबर पे आई थी रनर अप वो फ्रांस था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नॉर्थ अमेरिका, कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 का, ये नॉर्थ अमेरिका के शहरों में होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है, किस रियासत को दक्कन का सब्ज इलाका कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटका। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को दक्कन का सब्ज इलाका कहा जाता है, ग्रीन एरिया ऑफ डेक्कन। अपनी भरपूर ज़रूरी ज़मीनों की वजह से, ख़ास तौर पर कृष्णा गोदावरी बेसिन की वजह से, इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। राज्यसभा के रुकन की मियाद क्या होती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 6 साल, बी 5 साल, सी 2 साल, डी मुस्तकिल। तो मुस्तकिल तो होता नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6 साल। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स की मियाद है वो 6 साल है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 है, हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके किस मुल्क में भेजा गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए बर्मा, बी नेपाल, सी मालदीव, डी चीन। तो इसका आसान सा जवाब है ऑप्शन ए बर्मा। बर्मा में एक जगह है रंगून, जहां उनका मकबरा है। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 में है, पाटलिपुत्रा का मौजूदा नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। मुंदरजा झील में किस रियासत का रकबा सबसे बड़ा है? रकबा के हिसाब से बड़ा रियासत। ऑप्शन हमारे पास, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान, जो रकबा के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, रियासत है। और अगर आबादी के लिहाज से बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। किस बादशाह ने अपने पायतख्त कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया था? ऑप्शन है हमारे पास, ए मोहम्मद तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी बहादुर शाह। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक ख़ानदान की अगर बात करेंगे तो तुगलक ख़ानदान का बानी गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, और तुगलक ख़ानदान का आखिरी बादशाह महमूद शाह तुगलक को कहा जाता है। और ये तुगलक ख़ानदान की हुकूमत 1320 से लेकर के 1414 तक चली है। और दौलताबाद ये महाराष्ट्र में एक जगह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। राज्यसभा में कुल अराकीन की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है हमारे पास 260, ऑप्शन बी 450,
ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 545। तो राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो राज्यसभा में ऑप्शन सी सही होगा हमारा 250। और अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में 545 सीटें हैं। तो सवाल नंबर 15 में है, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप किस मुल्क ने हासिल किया? जो पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, तो उसको किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन ए है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी। जो 1975 में पहला ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे, तो उसमें वेस्ट इंडीज ने जीता था। सवाल नंबर 16 में है, सुभाष चंद्र बोस की फौज का नाम था? ऑप्शन ए सुभाष फौज, बी आज़ाद हिंद फौज, डी इंडियन नेशनल आर्मी, सी इंडियन नेशनल आर्मी और डी वंदे मातरम फौज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज। अब आज़ाद हिंद फौज पहले इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता था। जैसे मोहन सिंह ने जब इंडियन नेशनल आर्मी तंजीम बनाई थी 1942 में, तब तो इसको इंडियन नेशनल आर्मी कहते थे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए तो उन्होंने इसकी कमान संभाली और फिर इसको बदल करके आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया 1943 में। तो बुनियादी तौर पर यह इंडियन नेशनल आर्मी ही थी, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के जो बानी हैं, जिन्होंने बनाया था, उनका नाम मोहन सिंह है। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस का अगर नाम आता है तो आज़ाद हिंद फौज। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, जेल में नोबेल इनाम याफ्ता कौन है? नोबेल इनाम जिनको मिला हो। तो ऑप्शन हमारे पास ए जनरल डायर, बी राजा राम मोहन राय, सी सीवी रमन, डी राम प्रसाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सीवी रमन। तो सीवी रमन ये इंडियन फिजिसिस्ट थे, भारतीय माहिर तबीयत। 1930 में इनको फिजिक्स में, तबीयत में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल इनाम मिला था। तो और अगर पहले नोबेल इनाम की बात करेंगे तो पहला नोबेल प्राइज जो है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, लिटरेचर में यानी अदब में। अगर हम इसकी बात करें कि कितने शोबों में नोबेल इनाम मिलता है, तो वो है 6। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, उसके बाद चौथा है लिटरेचर अदब, पांचवा अमन यानी पीस, और छठा इकोनॉमिक साइंस में यानी इक्तिसादी उलूम में। तो 6 शोबों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, जमीन का तकरीबन डैश फीसद हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? ऑप्शन हमारे पास 72%, बी 65%, सी 61%, डी 71%। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 71%, यानी 29% खुश्की है और 71% पानी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 19 में है, आँखों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए ये आँखों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ए विटामिन बी की, तो विटामिन बी ये तवानाई की पैदावार में हमारी मदद करता है और सुर्ख खून के खलियों की तश्कील में ये काम आता है। और उसके बाद अगर हम विटामिन सी की बात करें ऑप्शन बी की, तो विटामिन सी ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है और सेहतमंद जल्द की हिमायत करता है, स्किन की, और ज़ख्मों को भरने में मदद करता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी विटामिन डी की, तो विटामिन डी ये हड्डियों की तामीर और उन्हें सेहतमंद रखना और कैल्शियम जज्ब करना, ये इसका काम है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, पहली जंग अजीम शुरू हुई? ऑप्शन ए 1814, बी 1914, सी 1939, डी 1919। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1914। जो पहली जंग अजीम हुई थी यह 1914 से 1918 तक हुई थी, और जो दूसरी जंग अजीम थी ये 1939 से 1945 तक हुई थी। अब हम चलते हैं उर्दू की तरफ। जनरल उर्दू में पहला सवाल यानी सवाल नंबर 21 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया?
ऑप्शन है हमारे पास ए 1800, बी 1275, सी 1870 और डी 1785। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1800। तो हिंदुस्तान में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में कायम किया गया था, ये मगरबी तर्ज का पहला तालीमी इदारा था, जिसको लॉर्ड वेल्जली के हुक्म पर 1800 में कायम किया गया था। और लॉर्ड वेल्जली चाहते थे कि इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट की तरह से परवान चढ़ाया जाए, लेकिन कुछ सालों में ही ये कॉलेज बंद हो गया। अब अगर अभी सवाल आता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किसको, कौन से शहर को कहा जाता है, तो वो उसका जवाब हो जाएगा पुणे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 में है, मंदरजा झेल में किसका इमला गलत है? ऑप्शन है हमारे पास ए हयात, बी ज़ईफ, सी बिल आखिर, डी तालील। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी तालील। तालील नहीं होती, ये होता है तालील आयन के साथ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 में है, लफ्ज़ सामिया का माना क्या है? सामिया सुनने वाला। ऑप्शन हमारे पास ए सामना करना, बी सुनने वाला, सी सदर दरवाज़ा, डी खामोशी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सुनने वाला। इसके बाद सवाल नंबर 24 में है, मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 6। रुबाई में 4 होते हैं और मुसद्दस में 6। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 25 में है, किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश मक्का है? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी मौलाना अबुल कलाम, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सुहेल आज़िम आबादी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी पैदाइश मक्का में हुई थी 11 नवंबर 1888 में, और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन ही मनाते हैं कौमी तालीमी दिन, नेशनल एजुकेशन डे। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 में है, उर्दू ज़बान ने डैश पर अपनी बुनियाद कायम की? ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी अरबी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए खड़ी बोली। इसके बाद सवाल नंबर 27 है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? ऑप्शन है हमारे पास ए मगधी, बी पिशाजी, सी हिंद आर्याई, डी द्राविड़ी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद आर्याई। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 में है, उर्दू किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम था? ऑप्शन ए है मुंबई यूनिवर्सिटी, बी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, सी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, डी मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 29, मरसिया के क्या माना है? ऑप्शन ए है नोहा करना, बी खुशी मनाना, सी बेजारगी, डी नाराज़गी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नोहा करना, रोना धोना। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, काफिया किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए रदीफ से पहले आने वाले लफ्ज़, बी शेर के आखिर में जिसकी तकरार हो, सी शेर का इब्तदाई हिस्सा, डी शेर का आखिरी हिस्सा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़। तो रदीफ से पहले काफिया आता है और काफिया के बाद रदीफ आता है। अब चलते हैं आगे, इंग्लिश के सवाल को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, कैट लेट बैग द आउट ऑफ द। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि बिल्ली को बाहर आने दीजिए। उसके बाद है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब? एडवर्ब का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए मैन, बी सी, और ऑप्शन सी है नेवर, ऑप्शन डी है वुड। तो अब मैन तो हो जाएगा आपका नाउन, सी ये वर्ब है, वुड ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल वर्ब कह सकते हैं, नेवर ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी
एडवर्ब। नेवर को किस टाइप का एडवर्ब होगा? तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। कलाम रीड्स वेल, आई लाइक डैश प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन ए हर, बी शी, सी हिम और डी हिज। तो यहाँ आई लाइक हिज प्रोनाउंसिएशन। हर इसलिए नहीं होगा कि कलाम है, मेल है, तो हिज आएगा। हिज किस टाइप का प्रोनाउन होगा? तो हिज होगा पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद सवाल नंबर 34 है हिज कार स्ट्रक अ ट्री, यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन डैश ट्री। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास द, बी, ए, सी, एन, डी नो आर्टिकल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा द। द इसलिए होगा कि एक बार ट्री का जिक्र पहले आ चुका है। अब जब किसी चीज़ का जिक्र पहले आ जाता है तो वो फिर कॉमन नहीं रहता, तो फिर वहाँ उसके लिए द लगाते हैं प्रॉपर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 35। माई डैड केम लेट नाइट डैश नाइट यस्टरडे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एट नाइट, लेट एट नाइट यस्टरडे। अब हम अगर टाइम की प्रीपोजिशन को देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स, तो इसमें कुछ खास मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एट है, एट लगता है एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट। और इन देखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और ऑन लगाते हैं किसी डे से रिलेटेड जब होती है बात, डे के ऊपर, जैसे ऑन मंडे, ऑन बर्थडे, ऑन मे 5। तो फिर किसी ओकेजन और डे के लिए हम ऑन लगाते हैं। अब अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 36। सैम इजंट अ गुड बॉय डैश। ऑप्शन है इजंट ही, बी डज ही, सी इज ही एंड डी आरंट ही। तो जब क्वेश्चन टैग होता है तो उसमें अगर पहला पार्ट नेगेटिव होता है तो दूसरा पार्ट पॉजिटिव डालना होता है, और अगर पहला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। तो सैम इजंट गुड बॉय, तो अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा इज ही। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 36 का, सैम इजंट गुड बॉय इज ही। सैम अच्छा लड़का नहीं है ना, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। अ पुअर मैन्स लाइफ इजंट डैश, अ बेड ऑफ रोजेस, बीट अराउंड द बुश, सी क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, या ऑप्शन डी बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेड ऑफ रोजेस। गरीब इंसान की ज़िंदगी गुलाब का बिस्तर नहीं होती, मतलब आराम की ज़िंदगी नहीं होती। बाकी अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो उनका मीनिंग बहुत ही अलग है, इस सेंटेंस में फिट नहीं होगा। जैसे बीट अराउंड द बुश है, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बात करना, तो लाइफ का तो उससे कोई लेना देना है नहीं। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करें, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, गिरे हुए दूध पे अगर लफ्जी माना करेंगे तो गिरे हुए दूध पर रोना, जिसको मुहावरे में बात करते हैं कि बीती हुई बात पर रोना धोना, तो ये भी इस जुमले में नहीं फिट होगा। उसके बाद ऑप्शन डी है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, कि अचानक से आने वाली मुसीबत को हम कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 38। चूज द करेक्टली मैच्ड वर्ब फॉर्म। ऑप्शन ए में है पुट पुट पुट, सही है। राइट रिटेड रिटन, ये गलत है आपका। राइट रोट रिटन होता है। इसी तरीके से बाई बाइड बॉट, ये भी गलत हो जाएगा, बाई बॉट बॉट होता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कम केम कम, ये सही है। तो चौथा सही है और पहला सही है, पहला और चौथा ये आपका ऑप्शन डी में सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है अ कंपनी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स एंड थिंग्स हैव रिसेंटली गॉन फ्रॉम बैड टू डैश। तो ऑप्शन हमारे पास ए बैडेस्ट, ए बेडर, ये तो कुछ होता ही नहीं है, और उसके बाद सी है वर्स और डी वर्स्ट। तो सी ये हमारा वर्स
कंपैरेटिव डिग्री, और डी वर्स्ट ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो बैड टू वर्स होता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री की तरफ। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्स। एंड थिंग्स हैव रिसेंटली गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। अगला और आखिरी सवाल देख लेते हैं इस पार्ट का, पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 40 में है, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर प्रोफेशन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए वर्ड्स में जो प्रोफेशन वर्ड है इसका सिनोनिम कौन होगा? ऑप्शन हमारे पास ए डिसीजन, बी ट्रूथ, सी टीचर, डी जॉब। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जॉब। जॉब, प्रोफेशन ये सिनोनिम वर्ड्स हैं। बाकी डिसीजन का मतलब फैसला, ट्रूथ सच्चाई, सी टीचर ये इनके सिनोनिम्स नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस जो हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए हैं। पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा जो आप चैनल पर देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।